हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इस बार जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है ये बता देते हैं। देखिए, एक सर्कुलर हुप है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट दो इक्वल चार्जेस हैं, जिसमें से इस चार्ज को क्या कर दिया गया है, ग्लूड कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया है। ये फिक्स्ड है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ये ध्यान रखना, फिक्स्ड है। और दोनों का मास भी क्या है, सेम है। तो क्या बोला गया है कि जब हम ये जो नीचे वाला जो मूव कर सकता है, इस चार्ज को अगर हम क्या करें कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो ये हमारा एसएचएम करता है। तो इसका हमको बताना है कि इसके जो एसएचएम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में ये टाइम पीरियड नहीं पूछा गया था, एक्चुअली पूछा गया था क्वेश्चन में आपका फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1/t का स्क्वायर आपसे पूछा गया। ठीक है, और ये बोला गया है कि ये जो पार्टिकल है जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं थोड़ा यहाँ से, ये एसएचएम कर रहा है किसके अबाउट, ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि इसका मीन पोजीशन है कहाँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। ये दो इक्वल चार्जेस है, तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो अगर ये दो इक्वल चार्जेस अपोजिट यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट रखा गया है, तो ये जो सेंटर है, सेंटर ही हमारा क्या हो जाएगा, मेन पोजीशन, क्योंकि इस सेंटर पे ही मिड में नेट फोर्स इस दोनों के कारण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यही आपका मेन पोजीशन हो गया। तो अगर मान लो हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिए, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कर दिए थीटा से, कौन से चार्ज को, ये वाले चार्ज को, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है और ये फ्री है। तो अगर इसको डिस्प्लेस कर दिए तो अब यहां पे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर दिया हम लोग, थीटा से। ये वाला चार्ज फिक्स ही है, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, सेंटर से रेडिएशन होगा ये। तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा आपका, सेम होगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। जब आप इसको ट्रायंगल से निकालोगे ना, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहां से जब निकालोगे आप तो आपको जो अल्फा आएगा आपका θ/2। हम सब कुछ इधर अभी अल्फा के टर्म में लेके चलते हैं, बाद में हम उसको पुट कर देंगे θ/2। ठीक है ना। तो देखिए जब चार्ज हमारा सेकेंड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस दोनों के बीच में लगेगा, इस दोनों के लाइन मिलाने वाली लाइन को के लॉन्ग लगेगा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है और उस लाइन के लॉन्ग लगता है। तो हमारा जो है, अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कुछ इस टाइप से F इधर लगेगा। ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा ऐसे हम बढ़ा दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। देखिए हम इसमें mg क्यों नहीं ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। mg नीचे लगेगा और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये Fe का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक आपका हो जाएगा Fe cos अल्फा, दूसरा इधर हो जाएगा Fe sin अल्फा। अब आपको देख करके चमक गया होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये Fe sin अल्फा जो सिंपल पेंडुलम में mg sin थीटा करता था, वही काम यहाँ पे Fe sin अल्फा कर रहा है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो है ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा, किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ आर को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ये कौन जनरेट करेगा, Fe sin अल्फा, किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट ही ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। तो Fe sin अल्फा इंटू यहां से जो मीन पोजीशन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इंटू आर। ठीक है, और हम लोग को पता है कि एसएचएम में हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क को जब इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए Fe sin अल्फा r इज इक्वल टू, जब इक्वेशन रीस्टोरिंग टॉर्क है तो माइनस के साथ आता है, माइनस आई, ये पता होगा आप लोग, यही तो अल्फा है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लॉ आपको क्या देता है, अल्फा। ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण आ रहा है। ठीक है ना। अब Fe का वैल्यू पुट कर दीजिए, Fe कितना, आप देखिए अब Fe का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दोनों डिस्टेंस चाहिए। एक चीज देख लीजिए
ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये आपका आर कॉस अल्फा और ये भी आपका आर कॉस अल्फा। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होगा, 2r cos अल्फा। तो हम सारा वैल्यू यहां लिख देते, देखिए यहां पे, तो यहां इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये साइन अल्फा था ही, और ये आर और ये साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है, और आई माइनस आई, ठीक है। यहां जो आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके बाद, मीन पोजीशन के बाद। तो एक छोटा सा पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद क्या हो जाएगा, वो भी हम यहां पे लिख देंगे अभी। यहां पे आपका जो आई होगा, ये आई का वैल्यू हो जाएगा mr स्क्वायर, जो कि आगे अभी हम खुद कर देंगे, ठीक है ना, सो दैट हमारा इक्वेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। के क्यू स्क्वायर बाय एक आर से एक आर खत्म, तो ये क्या हो जाएगा आर, अब इसको कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये साइन अल्फा, एक आर से एक आर कैंसिल कर दिए, ठीक है। और ये आई का वैल्यू आप रख दीजिए, कितना हो जाएगा इस पॉइंट मास का, इसके बाद मीन पोजीशन के बाद मोमेंट इनर्शिया mr स्क्वायर, तो माइनस mr स्क्वायर, ठीक है क्या, डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग को पता है कि जब हम लोग एसएचएम निकालते हैं ना एक्चुअली, ठीक है, तो एसएचएम चाहे वो लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है। मतलब यहाँ जो थीटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो अल्फा भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो जब अल्फा बहुत छोटा है तो साइन अल्फा भी क्या होगा, बहुत छोटा, ठीक है। तो हम इसमें आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है यहाँ पे मैथमेटिकल, ठीक है। तो यहाँ के अगर पावर कुछ भी है नहीं है तो क्या है, होल का पावर 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल पावर -1, ठीक है। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है अभी, आई थिंक ये माइनस mr स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही बाइनोमियल ऊपर लिख रहा है, ठीक है, फिर हम रब कर देंगे, ऊपर लिख रहा है तो जैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे इसमें, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई, जैसे वैसे रखेंगे आर, और यहां से mr स्क्वायर को इधर ले आओ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे एक आर पहले से था, तो mr क्यू साइन अल्फा, और बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस 1 प्लस x टू द पावर n क्या होता है, ये चलता है 1 प्लस nx, और आगे बहुत चलता है, तो जो कि बहुत छोटा था तो निगलेक्ट कर देते हैं। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद ये हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म एक बार देख लीजिए आप, नीचे वाले को हटा देते हैं, ठीक ना। अब बस कैलकुलेशन रह गया, कैलकुलेशन करते हैं। बस इसमें ये ध्यान देना था कि हमारा मेन पोजीशन कहाँ पे है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सावधानी से कर लेना, बस हो गया, कोई थोड़ा भी टफ नहीं है, बस आपको बेसिक मैथमेटिकल अप्रोच आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो के क्यू स्क्वायर बाई mr क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन क्यू अल्फा। एक्चुअली हम अभी भी बात करें कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो अगर अल्फा स्मॉल है तो साइन अल्फा भी स्मॉल होगा, और साइन अल्फा अगर स्मॉल है तो साइन स्क्वायर और साइन क्यू भी क्या होगा, और ज्यादा स्मॉल होगा। तो इस टर्म को हम इसके कंपैरिजन में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका क्या बनेगा, ये कि निगलेक्ट कर देंगे, और साथ साथ साइन अल्फा को क्या लिख देंगे हम, डायरेक्ट अल्फा लिख देंगे। इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, और ये अल्फा साइन अल्फा क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे, ठीक ना।
ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, और ये माइनस चल रहा था, यहाँ पे माइनस लेके चलिए, तो इस माइनस को हम इधर ले आते हैं, ठीक ना, यहाँ पर माइनस अल्फा ले लेते हैं। अब अल्फा क्या था एक्चुअली, हम लोग लिखे थीटा बाई टू लिख देते हैं के क्यू स्क्वायर एम आर क्यू, अल्फा लिख दीजिए माइनस थीटा बाई माइनस थीटा पहले था, और डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या बन जाएगा के क्यू स्क्वायर एम आर क्यू, और ये 2 इधर बाहर कर दीजिएगा माइनस। अगर आप लोग में से किसी को पता होगा कि हमारा जो एंगुलर एसएचएम का जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है, फंडामेंटल इक्वेशन अगर बात करें, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये क्या होता है, देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, और ये ठीक है। इस दोनों को कंपैरिजन करो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को कंपैरिजन करो, तो आपको लग रहा होगा देखिए यहां से, ये वाला जो पूरा टर्म है यही तो हमारा क्या है ओमेगा स्क्वायर, यही क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है, ये पूरा, इससे इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ये माइनस थीटा और ये ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। तो आपका ओमेगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रूट कर देंगे, ओमेगा रूट अंडर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और आप लोग से क्या पूछा गया है, स्क्वायर ऑफ एंगुलर, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा गया। क्या पूछा गया आपका, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकला, आपसे पूछा गया स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/t स्क्वायर। तो एक्चुअली जब 1/t स्क्वायर पूछा गया है, तो t हमारा क्या होता है, देखिए टाइम पीरियड हमारा क्या होता है 2π/ओमेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहां लिख दें 1/t स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा बाई, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड होता है, देख लीजिए एक बार, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो 1/t स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां पे सारा वैल्यू आप रख दीजिए, सारा वैल्यू पुट कर दो, आपके पास ओमेगा स्क्वायर, यहाँ चलो ओमेगा की जरूरत भी नहीं है, ओमेगा स्क्वायर गिवन है, डायरेक्ट यहां से रख दो, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर, ठीक, ये 4 है तो 8 पाई स्क्वायर एम आर क्यू, ठीक है। यही आपका हो जाएगा, यहां पे और k का वैल्यू रख दोगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0, और फाइनली आपका ये आंसर यहां पे आ जाएगा। यहां पे k का वैल्यू रख देना है 1/4πε0, नीचे आ जाएगा। तो देखिए कहीं भी ये जो क्वेश्चन था, क्या कहीं भी डिफिकल्ट था क्या, नहीं, बस आपको बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज है या बोल सकते हैं कैलकुलेशन है वो आपको करना आना चाहिए। जी एडवांस का क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बस इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसको फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आपसे बन जाए। अगर ये क्वेश्चन आपको सही लगा होगा, अगर समझ में आए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का और भी बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस मेरे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।